राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि हमारे इस जीवन की गति कैसी हो, अर्थात मनुष्य के जीवन की अगली यात्रा कैसी हो, ये कैसे निश्चित हो सकती है, इस पर बहुत चर्चा करेंगे। तो यदि हम हर कार्य विचार पूर्वक करें तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ता, इसलिए जो कुछ भी करें उसके विषय में पहले विचार अवश्य करना चाहिए। सबका अलग अलग कर्तव्य होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किंतु एक खास काम सबको करना पड़ता है और वो है शरीर छोड़कर यहां से जाना। हम में से हर किसी को संसार में शरीर छोड़कर जाना होता है, क्योंकि ये मृत्युलोक है, ये हमारा असल धाम नहीं है, असल घर नहीं है। अतः मरने के बाद हमारी क्या गति होगी, इस पर विचार करने की भारी आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ जाता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा ईश्वर बताते हैं। आगे कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का स्मरण करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। संसार का चिंतन करेंगे, संसार में गति होगी। तो हमारे जीवन की अगली गति कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। जिस क्षण शरीर और प्राण का वियोग होता है उस समय अंगों से प्राण संकुचित होते हैं। हमारे 5 प्राण होते हैं, इनका नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पांचों प्राण 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा मन और बुद्धि, ये सभी 12 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, 12 तत्व प्लस 5 प्राण, ये 17 तत्व मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से अलग होता है। स्थूल शरीर क्या है? हमारी ये फिजिकल बॉडी, हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, ये स्थूल शरीर है। तो जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो उस सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर भी रहता है। कारण शरीर क्या है? हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारी आदत, हमारा नेचर, ये कारण शरीर में रहता है। स्थूल शरीर में ये फिजिकल बॉडी है जिसमें सारे अंग आते हैं। सूक्ष्म शरीर में
हमारी 10 इंद्रियां और मन बुद्धि ये आती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर, जिसमें कारण शरीर भी रहता है, स्थूल शरीर से अलग होता है। इसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, 12 तत्व ये प्राण के भीतर रहते हैं। ये 12 तत्व प्राण के भीतर रहते हैं, जिसमें 10 इंद्रियां और मन बुद्धि। तो पहले सब अंगों से प्राण संकुचित होते हैं। सभी अंगों में जो हमारे प्राण हैं, प्राण शक्ति रहती है, वो संकुचित होकर हृदय में आती है। तो प्राण शक्ति हृदय में आने से, संकुचित होने से हमारी देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है। तभी तो जब प्राणों का, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग हो रहा होता है, विच्छेदन हो रहा होता है, उस समय हमारी सारी प्राण शक्ति सभी अंगों से संकुचित होकर हृदय में आ जाती है और फिर चलने फिरने, बोलने, सुनने, देखने आदि की शक्ति चली जाती है। आपने देखा होगा मृत्यु से कुछ समय पहले लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनके शरीर में किसी भी अंग में हलचल नहीं होती, क्रिया नहीं होती, क्योंकि प्राण शक्ति सभी अंगों से संकुचित होकर हृदय में आ गई। तभी कहते हैं ना कि उस आदमी की जुबान बंद हो गई, अब इसके रिश्तेदारों को फोन करके बुलाओ, भाई अंतिम समय है, जिसको दर्शन करने हो कर ले। वो इसी कारण होता है कि बाकी शरीर के सारे अंगों में प्राण शक्ति अब नहीं है, वो संकुचित होकर हृदय में आ गई है। तो जैसे ही सांस पूर्ण होती हैं, ये प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण वायु के रूप में बाहर निकल जाती है। ऊर्ध्व गति में, यानी कि ऊपर की गतियों में जाने वाले प्राण ऊपर के छिद्रों से निकलते हैं। ऊपर के छिद्र कौन से हुए? कान, आंख, नाक और मुख, इनसे निकलते हैं। निम्न गतियों में, अधोगतियों में जाने वाले प्राण नीचे के छिद्रों से निकलते हैं। योगाभ्यास और प्राणायाम करके जो प्राण छोड़ते हैं योगीजन, उनके प्राण शब्द के साथ ब्रह्मरंध्र अर्थात 10वें द्वार से निकलते हैं। हमारे मस्तिष्क के ऊपरी मध्य भाग में एक 10वां द्वार बताया गया है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। योगी पुरुष, योगीजन योग के द्वारा भी प्राणों को संकुचित करके इस ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। तो अंत समय में जिसका भी स्मरण चलता है, उसका चित्र प्राण वायु के साथ, प्राणों के साथ चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरे जीवन में हमारा जो क्रियाकलाप रहा, हमारा जो आचरण रहा, हमने जिन जिन चीजों का चिंतन किया, स्मरण किया, अंत समय में वही चीजें, वही भोग, वही व्यक्ति, वही वस्तुएं हमें स्मरण में रहती हैं। आखिरी पलों में उन्हीं का चिंतन होता है, उन्हीं का स्मरण होता है। तो हमारा अगला जन्म निर्धारण करने के लिए हमारे पूरे जीवन काल की क्रियाकलापों को देखना, उनको समझना, उनको पढ़ना,
उसके बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना, फिर ये निर्धारण करना कि हमारा अगला जीवन कैसा हो। ये एक जटिल प्रक्रिया है। संसार में करोड़ों जीव, अरबों जीव रोज जीवन छोड़ते हैं, प्राण छोड़ते हैं। इन लोगों के पूरी जीवन यात्रा को दोबारा से देखना, सुनना, उनको परखना, फिर अगला जीव का अगली यात्रा, अगला जन्म तय करना, डिसाइड करना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने, प्रकृति ने एक विधान बना दिया कि आपने पूरी जीवन यात्रा में जो जो किया है उसकी आखिरी समय में पूरी पटकथा चल जाती है, पूरी रील आपके दिमाग में चल जाती है, पूरा चिंतन उसका आपके मस्तिष्क के पटल पर हो जाता है। जैसे होता है ना, कोई आपने एल्बम बनाई, उसके अंदर कितने चित्र हैं, एक ऊपर थंबनेल चिपका देते हैं, एक चित्र चिपका देते हैं जिसमें अंदर के क्या क्या चित्र हैं उनकी झलक दिखती है, उनका प्रारूप होता है। उसमें किसी की शादी की एल्बम है तो उसके अंदर क्या है ये आपको ऊपर से पता लग जाएगा। एक उसमें दूल्हा दुल्हन का फोटो लगा होगा, माला डालते हुए, सहनाई बनाई लगी होगी, बैंड बाजा छपा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये अमुक स्त्री, अमुक पुरुष की शादी के चित्र इसके अंदर होंगे। ऊपर से पता लगा, पूरी एल्बम देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हमने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया है उसका एक झलक, एक थंबनेल, एक प्रारूप चित्र के रूप में अंत समय में अंकित हो जाता है और वो हमारी प्राण के साथ चिपक कर चला जाता है सूक्ष्म शरीर के समय। सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर है। कारण शरीर में हमारा नेचर, हमारे स्वभाव संस्कार, हमारी प्रकृति, हमारी आदतें हैं, अर्थात हमारा डीएनए है। स्थूल चीजों का चित्रण हमारे प्राण के साथ चिपका हुआ है। मान लीजिए अगर हमारा कोई पालतू जानवर है, कुक्कर है, कुत्ता है, उसमें हमारी बहुत प्रीति है, अंत समय में हमें उसका स्मरण आ गया या रहा, या उसमें प्रेम रहा, उसकी स्मृति रही, तो क्या होगा? प्राणों के साथ अंतिम चिंतन, अंतिम स्मरण की छवि, वो चित्र प्राणों के साथ चला जाएगा। अर्थात वो कुक्कर का चित्र हमारे प्राणों के साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ, हमारे कारण शरीर के साथ चिपक गया, चला गया। अगले जन्म का डिसाइड करने के लिए प्रकृति उस चित्र के अनुसार उसके सजातीय चित्र यानी कि उसी योनि में आपका प्रवेश कराएगी। आपका जो कारण शरीर है वो आपका स्वभाव संस्कार है, आपकी प्रकृति है, आपकी आदत है, अर्थात आपका डीएनए है। वो जिस जीव से मैच करेगा, जिस जाति में, जिस योनि में मैच करेगा वो चित्र, उस जीव में उसका प्रवेश करा दिया जाएगा और आपका अगला जन्म हो जाएगा। ऐसा विधान, ऐसी प्रक्रिया ईश्वर ने प्रकृति में बनाई हुई है। अगर वो ऐसा विधान नहीं बनाए तो मृत्यु के बाद कोई भी जीव किधर जाएगा, उसको किधर भेजा जाएगा, कहाँ उसका जन्म होगा, ये बहुत ही जटिल समस्या हो जाएगी। तो मृत्यु के पश्चात अगला जन्म, अगली गति कैसी होती है,
अंत काल का स्मरण, अंत काल का चिंतन, अंत काल में किया हुआ ध्यान मनन ये तय करता है। अंत काल के चित्रण को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी फोटो खिंचवाने गया, फोटोग्राफर ने उसको सामने कैमरे के बिठाया और बोला कि फोटो खींचते समय हिलना डुलना नहीं है। फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने बैठ गया। थोड़े समय बाद क्या होता है, एक मक्खी कहीं से आके उसकी नाक पर बैठ जाती है। अब उसको फोटोग्राफर की बात याद है कि अगर मैंने मक्खी उड़ाने के लिए हाथ पैर चलाया तो फोटो खराब हो जाएगा। ये सोचकर उसने मक्खी को उड़ाने के लिए अपनी नाक को सकोड़ लिया। जैसे ही उसने नाक सकोड़ी, फोटोग्राफर ने फोटो खींच दिया। अब उस समय पता नहीं लगा, लेकिन जब फोटो बन के सामने आया तो वो फोटोग्राफर का बहुत नाराज हुआ। बोला, भाई ये क्या किया तूने तो फोटो खराब कर दी। तो फोटोग्राफर बोलता है, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने जैसी आकृति बनाई फोटो में वैसी ही आई है। आपने जैसी आकृति बनाई वैसा फोटो खींच गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब इस फोटो में, इस चित्र में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही मृत्यु के समय हमारी जैसी चिंतन, हमारा जैसा स्मरण, हमारा जैसा ध्यान मनन होता है, जिसका स्मरण आता है, जिसका चिंतन करते हैं, वैसा ही चित्र हमारे प्राणों के साथ चिपक कर चला जाता है और अगले जन्म का निर्धारण कर देता है। वो चाहे नीचे की योनियों में जाना हो, चाहे वो ऊपर की योनियों में जाना हो, वो चित्र ही निर्धारण करता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को हर समय, हर पल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसे पता नहीं है मृत्यु कब आ जाए, कब फोटो खिंच जाए। अंत समय में किन चीजों का चिंतन होता है जो हम जीवन भर करते रहे हैं। हमने जीवन भर भोग किया है तो भोगों का चिंतन होगा, जीवन भर हमने पापाचार किया है तो पापों का चिंतन होगा, जीवन भर हमने सत्संग किया है तो सत्संग का चिंतन होगा, जीवन भर हमने भगवान का नाम लिया है तो भगवान का चिंतन होगा। जो किया है उसी का चिंतन होगा। आप स्वयं से अपना चिंतन बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राण निकलते समय बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अंदर है, सूक्ष्म शरीर प्राणों के अंदर चले जाते हैं और प्राण संकुचित होकर हृदय में आ जाते हैं। मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम नहीं करती हैं, इनेक्टिव हो जाती हैं। तो आप अपनी बुद्धि लगाकर अपना चिंतन नहीं बदल सकते। वही चिंतन होगा जो चित्त पर चलेगा, उसमें आपकी बुद्धि का जोर नहीं है। जैसे अपराधियों का नार्को टेस्ट होता है ना, वो अपनी चतुराई नहीं दिखा सकते, वो सब बता देते हैं कैसे कैसे अपराध किया, कौन कौन साथ था, कैसे कैसे क्या हुआ है। अपराध करते समय जो हथियार प्रयुक्त किया था वो कहाँ है और क्या क्या कैसे हुआ, वो सब कुछ उगल देता है। क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि निष्क्रिय कर दी जाती है। ये तो आर्टिफिशियल सिस्टम है, उसमें कोई भी दवा, ऐसी मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाती है, उसकी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन प्रकृति ने ये ऑटोमेटिक तंत्र डेवलप किया है, बनाया है। जब आपके प्राण निकल रहे होते हैं तो मन, बुद्धि, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां निष्क्रिय कर देता है। चित्त पर जो आपका किया हुआ क्रियाकलाप है पूरे जीवन का, वही चलता है। उसमें भी जिसकी स्मृतियां बहुत तीव्र होती हैं,
मैंने पिछले भागों में बताया कि काम के समय, क्रोध के समय, दया के समय, प्रेम के समय जो क्रियाकलाप हम करते हैं उसकी स्मृतियां बहुत दृढ़ होती हैं, कठोर होती हैं, क्योंकि उस समय हमारा चित्त पिघला हुआ रहता है। तो पिघले हुए चित्त में जो स्मृतियां पड़ जाती हैं वो चित्त के कठोर होने पर अमिट हो जाती हैं, और वही अमिट स्मृतियां अंत समय में हमको याद आती हैं, उन्हीं का स्मरण रहता है, बाकी जीवन हम भूल जाते हैं। तो हमने जो काम किया, क्रोध किया, अनाचरण किया, पापाचरण किया, वही याद रहता है, उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन होगा, वही हमारा अंतिम चित्र होगा। आपकी हमारी चतुराई नहीं चलेगी, उस समय बुद्धि निष्क्रिय होगी। इसलिए कहा है ईश्वर का पहले से हर पल चिंतन करने का अभ्यास कर लीजिए। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसीलिए सभी कालों में, सभी समय में, हर समय में, हर पल में तू मेरा ही स्मरण कर। ऐसा करने से तुझे मेरा स्मरण करना नहीं पड़ेगा, तुझे मेरा चिंतन आखिरी पल पे करना नहीं पड़ेगा, मेरा स्मरण हमेशा बना रहेगा, अंत समय में भी बना रहेगा। तो ऐसी युक्ति भगवान ने हमें बताई है कि आपको ईश्वर का स्वतः चिंतन होता रहे, आपको चिंतन करना नहीं पड़े। ऐसा होने से आपका एक तरह से जीवन बीमा हो गया। जैसे आप किसी वाहन का जीवन बीमा कराते हैं, आपने बीमा करा दिया, आपका जोखिम खत्म। कल को अगर वो गाड़ी खत्म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो आपको नई गाड़ी मिल जाएगी। आपका इंश्योरेंस पक्का है, आपका बीमा पक्का है। ऐसे ही जब आप ईश्वर से अपना संबंध पक्का कर लेते हैं, घनिष्ठता कर लेते हैं, भगवत संबंध बना लेते हैं, तो उनका चिंतन स्वतः होता रहता है। स्वतः चिंतन होने से आपको उनका चिंतन स्मरण याद नहीं रखना पड़ता, आपका जीवन बीमा हो जाता है। फिर आपकी मृत्यु कभी भी आ जाए, किसी भी समय हो जाए, जैसे वाहन की दुर्घटना कभी भी हो जाती है, आपको टेंशन नहीं, आपको चिंता नहीं, उसकी मरम्मत का खर्चा आपको नहीं देना है। अगर बहुत डैमेज है तो पूरी गाड़ी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही जीवन का बीमा जरूरी है। आपको नया जन्म, नए जन्म की मुक्ति, आगे की गति अच्छी मिलेगी, सद्गति मिलेगी, ऊर्ध्वगति मिलेगी। इस बात का आपका बीमा हो जाता है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु पश्चात जीव की कौन कौन सी गति होती है। जीव की गतियों में एक है मुक्ति, जिसको हम कल्याण कहते हैं, तत्व प्राप्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। मुक्ति के अनेक भेद हैं, लेकिन उसमें दो भेद मुख्य हैं। एक जीवन मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या होती है? जीवन के रहते हुए मुक्त हो जाना। अभी आपका ईश्वर से अमिट संबंध बन गया, आपने ये भाव पक्का कर लिया कि मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। अब संसार का चिंतन नहीं करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे। तो आप जीते जी मुक्त हो गए, जीवन के साथ मुक्त हो गए, मुक्त जीवन आपने जीना शुरू कर दिया। दूसरा होता है आपके शरीर छोड़ने के बाद आप मुक्त होते हैं। आपके अंतिम चित्रण, अंतिम स्मरण, अंतिम ध्यान, अंतिम मनन के द्वारा आप अंत काल में किसका स्मरण, किसका चिंतन करते हैं? ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो आप शरीर से विच्छेद होने के बाद, देह त्याग करने के बाद आपकी मुक्ति होती है। उसको हम कहते हैं
विदेह मुक्ति। ये निर्गुण निराकार तत्व को मानने वालों के लिए है, जो निराकार ईश्वर में बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोग सगुण साकार ईश्वर को मानते हैं, साकार आकार रूप में जिनको मानते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, है ना, ये साकार रूप है सारे। तो ऐसे साकार प्रभु को मानने वाले, साकार तत्व को मानने वालों के लिए 5 तरह की मुक्तियां बताई हैं। पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा हुआ सार्ष्टी मुक्ति, तीसरी है सामीप्य मुक्ति, चौथी है सारूप्य मुक्ति और 5वीं है सायुज्य मुक्ति। संक्षेप में बता देता हूं। भगवान के लोक में जाकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवत धाम में भगवान के सामने ऐश्वर्य प्राप्त करना सार्ष्टी मुक्ति है। भगवान के समीप जाकर रहना सामीप्य मुक्ति है। भगवान के समान ही शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करके वैसे ही रूप में साथ में रहना सारूप्य मुक्ति है। और भगवान में ही अपने को मिला देना सायुज्य मुक्ति है। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं साकार तत्व को मानने वाले भक्तों के लिए। इनमें से जो भक्त जिस मुक्ति को चाहता है उसको वही मुक्ति मिलती है। यह सभी प्रकार की मुक्तियां जीव की ऊर्ध्व गति के अंतर्गत आती हैं। ये मुक्ति जितनी भी आती हैं, आपकी ऊपर की गति होगी तो, ऊर्ध्व गति होगी तो तभी मिलेगी। ये मुक्तियां तभी मिलेंगी आपको। तो ऊर्ध्व गति क्या है? जीवन की 3 मुख्य गतियां बताई गई हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति किसको मिलती है? गीता में आता है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सत्वगुण वाले, सतोगुण वाले मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति अर्थात नीच योनियों में जाते हैं। ऊर्ध्व गति में यानी कि ऊपर की योनियों में, ऊपर की गति होने में, उच्च गति होने में 2 भेद बताए गए हैं। कैसे? एक होता है ऊपर के लोकों में जाकर परमात्मा को प्राप्त करना, प्राप्त हो जाना और लौट कर नहीं आना। आपकी ऊर्ध्व गति हुई, आपको ईश्वर मिल गए, अब आपको मृत्यु लोक में या पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। एक इस प्रकार की गति हुई। दूसरा होता है कि आप की ऊर्ध्व गति हुई, आप स्वर्ग आदि में गए, आपने अपने पुण्यों के बदले भोग लिए, सुख भोग लिए और पुण्य क्षीण होने पर लौटकर फिर से मृत्यु लोक में आ गए। पुण्य क्षीण हो गए आपने उनके बदले रिवार्ड ले लिया, भोग ले लिए, सुख ले लिया, तो पुण्य क्षीण हो गए, तो आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ऊर्ध्व गति में भी आपकी 2 गति हैं। मरकर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना, यह मध्य गति है। मृत्यु के पश्चात फिर से आपको मृत्यु लोक में आना पड़े, मनुष्य का जन्म लेना पड़े, तो यह मध्य गति है। और अधोगति यानी कि नीचे योनियों में जो गति है उसके 2 भेद हैं। पहला है 84 लाख योनियों में, जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ता, सुअर आदि में जाना। 84 लाख योनियों में भटके आप, जन्म लें, पुनर्जन्म आपके 84 लाख योनियों में। और दूसरा है रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाना। दूसरा है आपके जो कर्म फल हैं वो आप नरकों में जाके, अधोगति में जाके, नरकों में जाके आप भोगेंगे। तो ये 2 प्रकार की आपकी अधोगति हुई। तो कुल 5 गतियां हुई इस प्रकार, 2 अधोगति, 2 ऊर्ध्वगति और 1 मध्य गति। ये 5 प्रकार की हमारी गति होती हैं।
तो इस प्रकार हमने ज्ञान से जाना कि जीवन की आगे की गति हमारे अंत समय पर किए गए स्मरण और चिंतन के अनुसार ही निश्चित होती है। हमें अंतकाल में भगवान का स्मरण रहे, उनका ही चिंतन मनन बना रहे, उसके लिए आवश्यक है हम अभी से भगवत नाम का जाप सुमिरन करने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब काम करते हुए अंतर मन से ईश्वर का ही नाम लेते रहे, स्मरण करते रहे, उच्चारण करते रहे। जैसे पनहारन होती है ना, पनघट से जल का घड़ा सिर पर रख के लाती है, साथ में और उसकी सखियां सहेलियां होती हैं, उनसे बातचीत करते हुए आती है, हंसी ठिठोली करते हुए आती है, लेकिन उसको घड़े का स्मरण हर पल रहता है, एक ध्यान उसका घड़े की तरफ रहता है, कहीं घड़ा गिर ना जाए, उसकी संभाल रखना, उसको सीधा रखना, उसको पकड़े रहना। ठीक इसी तरह से जिनको जीवन मुक्ति चाहिए होती है, जो मनुष्य भगवत भाव रखते हैं, जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो एक ध्यान एक स्मरण ईश्वर का रखते हैं। चलते फिरते, काम करते समय, क्रिया करते समय, संसार में रहते समय, व्यापार करते समय ईश्वर का विस्मरण नहीं होने देते, हर पल ईश्वर का स्मरण रखते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का नाम जप करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, अंत समय में भी प्रभु नाम की स्मृति बनी रहेगी और आपकी ऊर्ध्वगति निश्चित होगी, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने आज का सत्संग ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज के सत्संग को आप अपने मित्रों परिचितों तक भी पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, तो दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल पर संपर्क कर सकते हैं। आपका जीवन सुखद बने, भगवत बने, आनंदमय बने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।